हनुमान जी का अद्भुत वो चरित्र जिसके बिना श्री कल की कथा अधूरी है। प्रिय भक्तों, आज के सत्संग में यह रोचक प्रसंग अत्यंत अद्भुत है, पुण्यमय है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हाँ, यह प्रत्यक्ष में स्पष्ट नहीं है, थोड़ा गुप्त प्रसंग है, किंतु सारे शास्त्रों से अनुमोदित है, विदित है, सांकेतिक रूप में विद्यमान है। तो प्रिय भक्तों, ध्यान दें, भगवान श्री कल्कि की तरह ही भगवान श्री हनुमान जी भी कलयुग के भगवान हैं। यह कलयुग में जागृत हैं, रहते हैं, चैतन्य हैं, तत्पर हैं। अतः भगवान श्री कल्कि से इनका परम अद्भुत चमत्कारी रिश्ता है, पर यह गुप्त है। भक्तों पर बीज रूप से प्रकट होकर बढ़ता है और उनका पूर्ण होने पर, अर्थात इस बीज के पूर्ण होने पर वह फल प्राप्त होता है जो अद्भुत है, अर्थात यह भक्ति का दाता है। इस तरह से व्यक्ति को जीवन में भक्ति की प्राप्ति होती है। कलयुग में श्री हनुमान जी जागृत रहकर धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं तथा सब प्रकार से भक्तों का कल्याण करते हैं। इन्हें कलयुग का देवता कहा जाता है तथा कलयुग इनसे अत्यधिक डरता है। इस तरह श्री हनुमान जी कलयुग में भगवान श्री कल्कि का ही कार्य करते हैं। यदि हनुमान जी ये कार्य न करते तो श्री कल्कि भगवान के लिए कलयुग का नियंत्रण कठिन हो जाता, क्योंकि वे अभी या पूरे कलयुग तक भी धरती पर स्पष्ट प्रकट रूप से नहीं रहेंगे। तब ऐसे में हनुमान जी के बिना उनका कार्य कठिन होना स्वाभाविक ही है। श्री हनुमान जी को उक्त कार्यों को करने का आदेश त्रेता युग में ही भगवान श्री राम के द्वारा मिल गया था और हनुमान जी उसी का पालन कर रहे हैं। त्रेता के श्री राम ही चारों भाइयों सहित कलयुग के श्री कल्कि भगवान हैं। यह बात भक्त हनुमान पूरी तरह जानते हैं और इसीलिए हनुमान जी कलयुग में हिमालय पर्वत के त्रिकूट पर्वत की पावन गुफा में वैष्णो माँ के पास रहते हुए अपने कार्य करते हुए भगवान श्री कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान के आने के बाद ही उनका कार्यकाल पूरा होगा और तब वे निज लोक गमन करेंगे। भगवान के साथ हनुमान न रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिय भक्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान राम के सारे कार्यों को करने वाले हनुमान ही थे। हनुमान के बिना राम का काम नहीं चल सकता था। वही द्वापर में जब श्री राम जी कृष्ण रूप में आए, तब भी हनुमान जी सदा उनके साथ रहे। द्वारिका में भी हनुमान जी का आना जाना लगा रहा और उनके द्वारिका में भी उनकी स्थापना हुई। भगवान श्री कृष्ण ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य महाभारत का किया था, तो महाभारत काल में अर्जुन के रथ पे हनुमान जी साक्षात रूप से विद्यमान थे और कलयुग में भी भगवान कल्कि की महाशक्ति माँ वैष्णो के साथ रहते हुए वे पूरे कलयुग भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। इस तरह भगवान कल्कि का हनुमान जी के साथ परम रिश्ता है, अद्भुत रिश्ता है। और ये रिश्ता हो क्यों ना, क्योंकि श्री विष्णु भगवान और श्री शिव जी का अद्भुत प्रेम शास्त्रों में विख्यात है। और वैसे भी कहा जाता है, जो शिव तत्व है वही विष्णु तत्व है, जो विष्णु तत्व है वही शिव तत्व है।
अतः जब जब भी भगवान विष्णु किसी रूप में धरती पे आते हैं तो शिव जी साक्षात हनुमान रूप में प्रकट उनके साथ रहते हैं, उनके कार्य को करते हैं, उनका कार्य आसान बनाते हैं और उनकी लीला को विस्तार देते हैं। इस कलयुग में भगवान श्री कल्कि की महाशक्ति वैष्णो माता के साथ तो वो रहते ही हैं और भगवान के ही कार्य करते हैं। इस तरह से देखने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि हनुमान जी के बिना, हनुमान जी के चरित्रों को गाए बिना भगवान कल्कि की कथा अधूरी ही रहती है, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती। अतः बोलो भक्तराज हनुमान की जय, भगवान श्री कल्कि की जय, भगवान विष्णु और भगवान शिव की जय। अब हम अंत में माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान कल्कि को बारंबार नमस्कार कर इस प्रकरण को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।